हम स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर आपका है केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं और समझ में आएगा। ये चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है और जितनी चीजें हम डे बाय डे पढ़ाएंगे आपको उसको कंप्लीट करते चलना है, ठीक है। तो हम लोग केमिस्ट्री का ये सीबीएसई 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग बोर्ड में इस बार क्लियर होंगे वो इसको एकदम बारीकी से देखेंगे, एक एक चीजों को देखेंगे और सीखने का कोशिश करना है। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपका जो चैप्टर है ये आई थिंक 4th चैप्टर होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये चैप्टर एकदम कार्बनिक, completely carbonic. This chapter completely based on carbon and their compounds. You know what? First of all, we have to describe in this chapter what is carbon. What is carbon? Carbon क्या है? इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे what is carbon. Carbon क्या है? तो carbon it is an element. It is an एलिमेंट। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है जिसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल ऑफ कार्बन। हम लोग सिंबल ऑफ कार्बन की बात करते हैं तो सिंबल ऑफ कार्बन इज सी। एटॉमिक नंबर, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है एटॉमिक नंबर इज 6। मास नंबर, अगर इसका हम लोग मास, एकदम बेसिक चीजें हैं जो हम आपको कई टाइम बताए हुए हैं। मास नंबर 12 होता है कार्बन का। अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो आप पढ़े हुए हैं कॉन्फ़िगरेशन भी। इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ऑफ कार्बन इज 2 4 6 होता है, 2 4 होती। इतनी चीजें आप जान रहे हैं। अब कंपाउंड जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स। जब कंपाउंड्स की बात हम लोग करते हैं तो कंपाउंड्स में जो होता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड। मेनली कितने टाइप्स का कंपाउंड होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड। कितने टाइप्स का कंपाउंड होता है? 2 टाइप्स का कंपाउंड होता है। फर्स्ट क्या होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड में एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये 2 कंपाउंड्स का टाइप होता है। इस चैप्टर में जितना भी हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एज एन एसेंशियल एलिमेंट दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिसमें निश्चित तौर पे कार्बन और हाइड्रोजन होगा वो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस चैप्टर में हम लोग को कंप्लीटली ऑर्गेनिक कंपाउंड ही पढ़ना है। इसमें 2 टाइप्स का, कार्बन की जब बात करते हैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स कार्बन हैज। कार्बन के पास मोर देन 40 lakhs कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों होता है? क्योंकि कार्बन का 2 प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक होता है इसका शेयरिंग और एक होता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ये शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को, ना कि लूज और गेन करता है। क्योंकि जब इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग 2 और 4 करते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना या गेन करना दोनों टफ काम है। बिकॉज लूज और गेन दोनों करने में बहुत एनर्जी चाहिए, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है जो ये फुलफिल नहीं कर पाता है। देयरफॉर इट हैज शेयरिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है। और जब इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो मैक्सिमम कंपाउंड ये बनाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी होता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन में शेयरिंग करके चेन बनाने का होता है। और वही चेन जो लिंकेज चेन जो होता है दैट इज आइदर ओपन चेन और क्लोज चेन। लेकिन इसमें द फॉर्मिंग द टेंडेंसी टू फॉर्म द लिंकेज और चेन कार्बन हैज, देयरफॉर इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड। यही 2 प्रॉपर्टी है। अगर पूछ दे कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन और एनी एलिमेंट टू फॉर्म लिंकेज और द चेन आइदर ओपन और क्लोज चेन इज कॉल्ड कैटेनेशन प्रॉपर्टी। उसको क्या करते हैं हम लोग? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। इसको आप लिख सकते हैं आराम से, स्टॉप पॉज कर करके लिख लेंगे। इसको हर एक चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। अब होता है कार्बन जो होता है मेनली 2 स्टेट्स में
एग्जिस्ट करता है। कार्बन एग्जिस्ट इन 2 स्टेट्स। वो 2 स्टेट्स क्या क्या होता है भाई? कार्बन एग्जिस्ट इन 2 स्टेट्स एंड द 2 स्टेट्स आर, फर्स्ट वन इज फ्री स्टेट। पहला स्टेट क्या होता है इसका? फ्री स्टेट में होता है कार्बन 2 स्टेट्स में, एक होता है फ्री स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है और दूसरा होता है कंबाइंड स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है। कार्बन एग्जिस्ट इन 2 स्टेट्स, फर्स्ट वन इज फ्री स्टेट एंड द सेकेंड वन इज कंबाइंड। फ्री स्टेट क्या है? क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड दैट इज व्हाट इज फ्री स्टेट? ये फ्री स्टेट क्या होता है सर? आपके माइंड में चल रहा होगा। तो फ्री स्टेट मीन्स ये अकेला एग्जिस्ट करेगा। ये मेनली 3 फॉर्म होता है फ्री स्टेट का, डायमंड, ग्रेफाइट और न्यू सबसे रिसेंट डिस्कवरी जो है वो है फुलेरिन, जिसको C60 कार्बन कहते हैं, फुलेरिन को। तो ये 3 स्टेट जो होगा वो फ्री स्टेट में याद रहेगा। फ्री स्टेट्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट एंड द फुलेरिन C60. These 3 forms are also known as what? Allotropes of carbon. Yes, allotropes of carbon. There are 3 allotropes of carbon. तो हम लोग डिस्कस करते हैं इतने, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को। एलोट्रॉप क्या होता है? When an element or substance found in 2 or more physical states having the same chemical property but different physical property. उसका जो प्रॉपर्टीज होता है कुछ डिफरेंट होता है, लेकिन उसका जो फंक्शन होता है, इंटरनल केमिकल फंक्शन जो होता है दैट इज सेम, वह सेम होता है, दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉप। तो एलोट्रॉप का डिफिनेशन आपको इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो when an element or substance exists in 2 or more states, 2 and more types having different chemical and physical property but same the functional form, that is called allotropes of allotropes of carbon हम डिस्कस कर लेते हैं। allotropes of carbon जो होगा, allotropes of carbon जो होगा वो मेनली आपको क्या क्या डिस्कस करना है? फर्स्ट डायमंड, एकदम जितनी बातें बोल रहे हैं पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है ग्रेफाइट एंड थर्ड वन इज जो हम आपको यहाँ पढ़ाएंगे वो है फुलेरिन। ये 3 फॉर्म हम आपको पढ़ाएंगे। तो पहला हम लोग हेडिंग डालते हैं डायमंड। डायमंड से रिलेटेड बातें सबसे पहले जान लीजिए। डायमंड से रिलेटेड बातें क्या होती है? डायमंड is an allotrope of carbon, no doubt. डायमंड क्या है? एक allotrope of carbon है and it is natural occurring hardest substance. ये पॉइंट भी लिखेंगे। It is an allotrope of carbon. It is naturally occurring hardest substance. Naturally occurring हम कह रहे हैं, ये वर्ड पे थोड़ा फोकस करना, बार-बार हम उसको फोर्स कर रहे हैं वर्ड। नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस इज डायमंड। आर्टिफिशियली और हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर होता है कार्बाइड, होता है टंगस्टन कार्बाइड। तो हम नेचुरल अकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड होता है। इससे हमने क्या कहा? इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इन विच ईच कार्बन एटम कनेक्टेड विद 4 कार्बन एटम्स टू फॉर्म्स टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसमें कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन डायमंड इट इज, डायमंड के बारे में हमने कहा, इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इन विच ईच कार्बन एटम लिंक्ड विद और कनेक्टेड विद 4 अदर कार्बन एटम्स। एक क्वेश्चन पूछता है, इन डायमंड each carbon atom connected with how many carbon atoms? ऑप्शन देगा 2, 3, 4, 5। कितना हो जाएगा? 4 कार्बन एटम्स टू फॉर्म टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल, वेरी इंपॉर्टेंट। tetrahedral structure. Each carbon atom linked with 4 carbon atoms.
तो दो चीजें यहाँ से टफ इंपॉर्टेंट जो चीजें पूछेगा, आपको पूछेगा each carbon atom connected with, तो 4 कार्बन एटम्स हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज टेट्राहेड्रल। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। मंतोष जी, मंतोष जी, मंतोष जी, एक ब्लू मार्कर होगा कहीं, एक मिनट ब्लू मार्कर ले लीजिए, ब्लू मार्कर उससे नहीं, मार्कर आ गया। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में 4 मार्कर का काम था, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखा देते हैं हमारे। देखिए होंगे छाता उल्टा हुआ, वही होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये जस्ट उल्टा छाता समझिए, और इसके ऊपर ये होता है, ये ईच एंगल सेम होता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। देख लीजिए एकदम यही स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। ये नहीं लग रहा उल्टा छाता है, छाता था उलट गया, ये उल्टा हुआ पार्ट हो गया, ये उसका जो है ये डंडा हो गया, एकदम डंडा हो गया। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। ईच कार्बन एटम कितने से कनेक्टेड है? ये कार्बन एटम 1 2 3 4, यही स्ट्रक्चर होता है। और एक स्ट्रक्चर हम यहाँ बनाते हैं तो आपको लगेगा हाँ ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। लेट्स सी, एक बस एक यूनिट को हम बनाते हैं यहाँ पे। नहीं लग रहा है? गौर से देखिए डायमंड का एक, दिस इज वन ऑफ द क्रिस्टल ऑफ डायमंड। एक क्रिस्टल डायमंड को हमने दिखाया, एक यूनिट को दिखाया। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ईच एंगल होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट का। लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके लिए स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, हमने क्या कहा, ईच कार्बन एटम लिंक्ड विद 4 कार्बन एटम। और आपको पता है ऑटरमोस्ट शेल में कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, और लिंक जब भी होता है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा। जब इसका 4 का 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ चल गया? लिंक होने में, लिंकेज में गया। इसके पास बताइए कितना फ्री इलेक्ट्रॉन था? ऑब्वियसली एक भी नहीं। It has 4 electron in its outermost shell. इसके outermost shell में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और एक ऑल 4 चला गया लिंकेज में, तो एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहा। Since it has no any free electron, therefore it is bad conductor of heat and electricity. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन ही मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, बिकॉज मूविंग ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन सेम चीज है। इसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, देयरफॉर इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक प्रॉपर्टी इसका हो गया, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, हम लिख नहीं रहे। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? इफ क्वेश्चन विल अराइज, व्हाई इट इज बैड कंडक्टर? सिंस ऑल द 4 electrons engaged to form the link or chain, therefore it has no any free electron, and since it has no any free electron, therefore it is bad conductor of electricity. It is hardest substance. Why? All 4 electrons और एटम्स फॉर्म अ क्लोजली पैक्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और जब क्लोजली पैक्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, इसलिए ये हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर है। डायमंड से रिलेटेड इतनी चीजों को आप माइंड में रखेंगे, डायमंड ने ज्यादा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रेफाइट को। इस यूनिट को जो भी बोल रहे हैं नोट डाउन कर लोगे तुम लोग उसको। दूसरा टॉपिक जो है हमारा वो है ग्रेफाइट। Graphite. It is also an allotrope of carbon. Yes or no?
It is an allotrope of carbon. Allotrope of carbon in which each carbon atom connected with 3 other carbon atoms to form hexagonal structure. ये क्या है? ग्रेफाइट इज ऑल्सो एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन. इसमें क्या होगा? इच कार्बन हमने क्या कहा था? डायमंड में 4 अदर से लिंक्ड होगा, इसमें 3 अदर से लिंक्ड होगा. इसका क्या कैसा होगा स्ट्रक्चर? टेट्रा हेक्सागोनल होगा. उसका स्ट्रक्चर क्या था? टेट्राहेड्रल था. इसमें 3 से जब कनेक्टेड है, इट हैज सर्टेनली इट हैज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन. निश्चित तौर पे इसके पास क्या होगा? 1 फ्री इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? ये 3 ही से लिंक हो रहा है. कितना होता है ऑटोमोस्ट में? 4 होता है. जब 4 होता है, 3 से लिंक हो रहा है, एक क्या बच गया? इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया. और वही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव करता है, चार्ज को मूव करता है, इलेक्ट्रिसिटी को. देयरफॉर इट इज good conductor of electricity. इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है. लेयर बाय लेयर इसका स्ट्रक्चर बनता है. अगर इसका स्ट्रक्चर का बात करेंगे हम लोग तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बनते रहता है और इस स्ट्रक्चर का लेयर बनता है. इसलिए इसी लेयर के कारण जो होता है, इसी लेयर के कारण जो होता है, ये ड्यू टू दिस लेयर इट इज सॉफ्ट इन नेचर. ये सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है. ये इलेक्ट्रिसिटी का जो है कंडक्टर होता है, इससे फ्लो करता है. इसलिए इसका यूज इलेक्ट्रोड के फॉर्म में होता है. आप जो बैटरी यूज करते हैं ड्राई सेल, उसमें जो इलेक्ट्रोड बना होता है वो ग्रेफाइट का होता है. सिंस इट इज सॉफ्ट इन नेचर देयरफॉर आल्सो यूज एज लुब्रिकेंट. ये सॉफ्ट इन नेचर होता है, इसलिए बड़े बड़े मशीनरी में इसका यूज लुब्रिकेंट के भी फॉर्म में होता है. इसका पूछेगा कार्बन एटम से कितने से कनेक्टेड होता है? 3 से. स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट एकदम ऑब्जेक्टिव के लिए टफ इंपॉर्टेंट बनता है. हेक्सागोनल ये थी ग्रेफाइट की. इलेक्ट्रिसिटी ये एक्सेप्शन है, ये नॉन मेटालिक होता है और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है और सॉफ्ट इन नेचर होता है. देयरफॉर यूज्ड एज लुब्रिकेंट. ये ग्रेफाइट हो गया. से 60 फुलेरिन में एक ही चीज जानना है आपको. उसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है. इसको इरेज कर देते हैं. स्ट्रक्चर जो होता है C60 फुलेरिन जिसको कहते हैं बकमिनिस्टर भी कहते हैं, बकमिनिस्टर फुलेरिन भी कहते हैं. आप ये भी लिख लेंगे. बकमिनिस्टर फुलेरिन का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ बकमिनिस्टर फुलेरिन स्फेरिकल होता है. तीसरा जो हमने कहा फुलेरिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? यस, स्फेरिकल होता है. स्फेरिकल जस्ट लाइक फुटबॉल का शेप देखे होंगे. जस्ट लाइक फुटबॉल होता है. इसमें कितने से? 60. इसलिए C60 कहते हैं. इसमें 60 कार्बन एटम से जो होता है कनेक्टेड होता है. 60 कार्बन एटम्स कनेक्टेड होता है. फुलेरिन को बकमिनिस्टर फुलेरिन भी कहते हैं. ये फुलेरिन का काम हो गया. यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टॉपिक को फास्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक 5 मिनट और आज देखते हैं. उसके बाद हम लोग कल के क्लास में आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को एकदम इत्मीनान से. आज की चीजें आज ही आप याद कर लेंगे, कोई दिक्कत बोलिए याद करो. तो आइए अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन. कैटेनेशन प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर दिए हैं. आप सुन करके उसको नोट डाउन कर लेंगे. अब हम लोग सीधा एंटर करते हैं हाइड्रोकार्बन, जो मेन टॉपिक है इसका.
हाइड्रोकार्बन होता क्या है? सबसे पहले कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन एज वेल एज कार्बन, और कुछ भी हो जाए सिर्फ डजन मीटर, लेकिन ये दोनों कंपलसरी होगा। अब इसको नोट डाउन कर लेंगे, कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन एज वेल एज कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। जिस और कोई एलिमेंट हो डजन मीटर, मेन आपका थीम समझना है कि हाइड्रोजन होना चाहिए, एसेंशियल एलिमेंट है, और कार्बन भी होना चाहिए। बोथ अगर होगा एक साथ देन हुआ हाइड्रोकार्बन होगा, कोई दिक्कत नहीं आता। क्लियर है? अब इसका क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में हम लोग आते हैं, एकदम टॉपिक की और मेन बढ़ते हैं, जो टॉपिक पढ़ना है आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन को 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया। कितने टाइप से? 3 टाइप से। एक को कहा गया क्या? एलोफेटिक। एलोफेटिक स्पेलिंग थोड़ा देखते हैं। दूसरे को कहा गया एरोसाइक्लिक। एरोसाइक्लिक। और तीसरे को कहा गया एरोमेटिक। कितने तरह से क्लासिफाई किया गया हाइड्रोकार्बन को? 3 तरह से किया गया। किस किस में? एरोफेटिक, एरोसाइक्लिक और एरोमेटिक में ये क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन हुआ। आपको एरोसाइक्लिक यहाँ नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा हम हिंट्स दे देंगे। एरोमेटिक भी यहाँ नहीं पढ़ना है, लेकिन एक बेंजीन को हम डिस्कस कर लेंगे इस चैप्टर में। मेनली आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है एलोफेटिक। इसका भी फिर से फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ एलोफेटिक का। फर्दर क्लासिफिकेशन में इसको कहा गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एलोफेटिक कितने टाइप्स का हो गया? एलोफेटिक 2 टाइप्स का, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। स्पेलिंग यहाँ देखना, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को फिर कहा गया, फर्दर क्लासिफाई किया गया, तो इसमें बस एल्केन निकल करके आया। और जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई किया गया तो यहाँ से 2 कंपाउंड निकल के आया, वो आया अल्कीन और अल्काइन। क्या क्या निकल के आया? अल्कीन और अल्काइन। यहीं से जो चीज हम पढ़ना चाह रहे थे इस चैप्टर में वो मिलना शुरू हो गया। इस चैप्टर में तो पूरी कहानी इसी 3 के आसपास घूमेगी। क्लासिफिकेशन समझ में आया? एलोफेटिक होगा, ओपन चेन होगा, 2 टर्मिनल दिखेगा, 2 और मोर देन 2 टर्मिनल दिखेगा, इसमें एकदम ओपन होगा। एरोसाइक्लिक क्लोज होगा और एरोमेटिक तो क्लोज होगा ही होगा, लेकिन अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ ये दोनों पढ़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा लास्ट में इंट्रोडक्शन दे देंगे, चीजें समझ में आएगी। बस जस्ट यू हैव टू कीप पेशेंस एंड लेट्स मूव। नाउ वी हैव टू मार्क द हेडिंग एल्केन। जो टॉपिक मेन इस चीज का है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एल्केन हमारा मेन थीम। लेकिन एल्केन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों को हम बता रहे हैं, इसको आप रिमेम्बर करेंगे। क्या केमिस्ट्री में, खास करके जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग मूव कर रहे हैं, मींस कार्बन इस कंपाउंड में जब कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 हो तो उसको मेथा कहते हैं। मेथ कहेंगे आप, नंबर ऑफ कार्बन एटम। किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम जब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक हो जाने आप। एक कार्बन एटम होगा तो उसको क्या कहेंगे? मेथा होता है, लेकिन हम मेथ लिख रहे हैं, टेंशन मत लेना। 2 को क्या कहते हैं? एथा होता है, हम एथी लिख रहे हैं, ये मत सोचना गलत लिख दिए। 3 का प्रोपा होता है, ये केमिस्ट्री की भाषा है, लेकिन हम प्रोपी लिख रहे हैं। सबका ए लास्ट का हटा रहे हैं, टेंशन मत लेना। मेथा, एथा, प्रोपा, ब्यूटा होता है, लेकिन हम सबका ए को हटा रहे हैं क्योंकि सफिक्स जोड़ने में आसानी होती है। मेन मोटो हमारा सिखाना है, यहाँ कोई लैंग्वेज से तो परफेक्शन देना है नहीं। 4 को क्या कहते हैं बताइए? यस, ब्यूटा होता है, ब्यूट। 5 का पेंटा होता है, पेंट कहते हैं। 6 का हेक्सा होता है, हेक्स कहते हैं। 7 का
हेप्टा या सेप्टा दोनों होता है, लेकिन यहाँ हेप्ट कहेंगे। 8 का ऑक्टा होता है, ऑक्ट कहेंगे। 9 का नोना होता है, नॉन कहेंगे। एंड 10 का डेका होता है, डेक कहेंगे। ये केमिस्ट्री में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप 10 तक का याद रख लीजिए, क्लास 10 तक के लिए इनफ है। ये नहीं बोलेंगे सफिक्स, सॉरी ये क्या कहते हैं, 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आज यहाँ तक आप याद करके आइए। कल जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा इसी चैप्टर में हम लोग आगे में बहुत मजा आएगा। आगे हम लोग पहला टॉपिक जो मेन टॉपिक हेडिंग डालेंगे वो होगा अल्केन। हेडिंग डाल के अभी छोड़ दीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। लेकिन आज का आपका होमवर्क क्या है वो ईमानदारी से कीजिएगा, वो सीखना है और एग्जाम पास करना। न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे, फिजिक्स का भी करवाएंगे, केमिस्ट्री का भी करवाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। बस आज जो हमने पढ़ाया इस टॉपिक लगा बहुत कम पढ़ाया, ऑब्वियसली कम पढ़ाया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें पढ़ाए। इतना करके आइए, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में। और समझ में आएगा, जहाँ जो डॉट होगा आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। आज यही क्लास ड्रॉप करते हैं। ओके बाय, सी यू टुमारो वंस अगेन।